Hello, dear students. Welcome in this 39th lecture of management on modern techniques of material management. I hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatever I have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed about the just in time, I mean JIT, its concept and issues, then Kanban system, benefits of just in times in production and inventory control system, and barrier to implementation of JIT, and learn that this system is followed uh, to minimize the costs related to inventory, maximize the JIT quality, and reduce the time. तो ये सारी चीज़ों के लिए जस्ट इन टाइम मॉडर्न टेक्निक मटेरियल मैनेजमेंट का यूज होता है। अब हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे सैप, दैट इज सिस्टम एप्लीकेशंस एंड products. Okay, so let us start with learning outcome of this session. And after this session, students will be able to discuss the concepts and overview of SAP, describe the system, applications and products in data processing, describe the benefits of uh, SAP सॉफ्टवेयर, जो SAP सॉफ्टवेयर है उसका बेनिफिट्स क्या है ये डिस्क्राइब करने की योग्यता आ जाएगी, एंड डिफाइन SAP. ओके, सो let us start with concepts and overview of SAP. Okay, okay, so concepts and overview of SAP. Okay, so what is SAP? पहले हम इसका देखते हैं कि SAP क्या है. SAP stand for systems, applications and products in data processing. Data processing में जो है ये system, applications and प्रोडक्ट्स के लिए इसका एक्रोनिम्स है. So it is a systematic system that controls and manage entire resources in a company, from manufacturing, financial assets to human resources and logistics management. The knowledge obtaining from SAP is helpful to perform enterprise resources planning activities. यानी इसका मतलब ये है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो सैप है वह यह एक प्रणाली है, यह एक सिस्टम है जो किसी कंपनी में निर्माण तथा वित्तीय संपत्ति से लेकर मानव संसाधन और लॉजिस्टिक प्रबंधन तक संपूर्ण साधनों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है. यानी संपूर्ण साधनों का नियंत्रण और प्रबंधन, उसका जो कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट करने का एक सॉफ्टवेयर. सबसे जो प्राप्त नॉलेज है, नॉलेज ऑफ फ्रॉम SAP हेल्पफुल टू परफॉर्म इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग एक्टिविटी, और इससे जो प्राप्त ज्ञान है वो इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग की जो एक्टिविटीज है उसको करने में सहायक है और वो हेल्पफुल है. उसके बाद ये कहता है कि SAP इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोसीजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, developing solutions that enable effective data processing and information flow across organizations. SAP व्यावसायिक प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो दुनिया के लीडिंग जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से एक है, तथा यह एक ऐसा जो सॉल्यूशन विकसित किया है या डेवलपिंग कर रहा है जो संगठन में इफेक्टिव डाटा प्रोसेसिंग तथा सूचना प्रवाह को सक्षम बनाएगा ना, इनेबल इफेक्टिव प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. जो नेक्स्ट पॉइंट SAP के बारे में है वो है कि SAP वाज फाउंडेड इन 1972. इस ये जो है 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें क्या है विलेटनर, उसके बाद होप, देन हेक्टर, ओके, देन प्लेटनर, और जो है तीसरा, ये चारों लोग ने, पांचों लोगों ने, कितना हो गया 3 4 5, ये 5 लोगों ने इसको स्थापित किया था, इसको डेवलप करने को. एंड द कंपनी वाज इनिशियली कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम.
ये शुरू में इसको सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कौन इनसे रिलेटेड नहीं है SAP से, ये भी पूछ सकता है फर्स्ट टाइम, तो ध्यान रखिएगा। तो बट इन 1977 it was renamed as System Applications and Products, that is SAP, और 1977 में इसको SAP के नाम से जाना गया। Since then it has grown from a small 5-person startup to multinational enterprise with more than 1 lakh employees and over 240,000 customers in 180 countries. Its global headquarters is in Waldorf, Germany. तो ये भी पूछ सकता है कि जो है कि SAP का ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जर्मनी में। SAP का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है SAP is original SAP RA2, SAP RA3 software. SAP established a standard from enterprise resource planning software. ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इनकी जो एवोल्यूशन हुआ, जो डेवलप हुआ है कि R2 फिर R3, उसका ये बताया गया है कि कैसे कैसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह लाया गया और इंटरप्राइज रिसोर्स की तरफ इसका एप्लीकेशन बढ़ता गया। SAP जो है इतना टेक्स ERP to next level by using power of in memory in computing to process vast amount of data, supporting advanced technologies such as artificial intelligence and machine learning. जो SAP का S4 आना है HAM में, टेक्स ERP जो है कि नेक्स्ट लेवल पे ERP को ले गया, क्योंकि इसमें जो इन मेमोरी में इसका जो कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर जो है फास्ट अमाउंट डाटा को करने का, और उसके बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टेक्निक्स को यूज करता है ना, जिसके वजह से काफ़ी जो है वर्चस्व प्राप्त किया है बिजनेस के दुनिया में। अब the company's integrated application connect all parts of business into an intelligent suites on digital platform। अर्थात कि जो कंपनी का एकीकृत एप्लीकेशन बिजनेस के सभी हिस्सों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक इंटेलिजेंट सूट में जोड़ता है ना। इंटेलिजेंट सूट में यानी कि ये जो SAP एक सूट में इसको जोड़ता है। टुडे SAP हैज मोर देन 150 million cloud users, okay, and more than 100 solution covering all business functions and largest cloud portfolio of any providers, okay. SAP modules integration SAP RA3 can be demonstrated with the help of flowing figure। अब जो SAP का ये फिगर है, उससे हम इसको थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को, इस फिगर को आप पहले हम छोटा कर लेते हैं कि आपको कंप्लीट विजुअल हो जाए। फिर देखते हैं इसका किस तरीके से पूरे सिस्टम को ऐड किया है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये है, ये जो SAP का जो फिगर है, इसमें ये SAP RA3 का है, और ये जो सिस्टम है किस प्रकार से इससे पूरी सिस्टम, चाहे वो जैसा शुरू में ही बताया गया था कि किस प्रकार से सारे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हुए, चाहे वो अदर एंटरप्राइज के रिसोर्सेज हुए, कैसे उनको कंट्रोल करता है। तो तरह की जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोलिंग हो गया, देन मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, वर्क फ्लो हो गया, प्रोजेक्ट सिस्टम, warehouse management, plant management, quality management, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे सिस्टम्स इससे क्या हैं, वो रिलेटेड हैं, क्या है, इससे जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो ये आप देख रहे हैं SAP R3, इसको हम समझते हैं कि SAP R3 क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो R टर्म है वह रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग को बताता है। क्या बताता है? रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग को बताता है। तो जो 3 है वो मतलब 3 टियर्स बताता है, जैसे डाटाबेस हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, देन क्लाइंट हो गया, ना?
तो इस तरीके से किस तरीके से ये सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ इसमें बता रहा है SAP के माध्यम से। जैसे आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करते हैं, तो पहले आप जो यूएस या अदर जो जिस कंट्री का है उसके सर्वर पर जाता है और फिर आपको मिलता है। तो ये कहीं न कहीं जो है कि हमारा सॉफ्टवेयर का देन है, जो है SAP की तरह ही है। अब आते हैं व्हाट इज़ SAP सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर, यानी और बड़ा कर लेते हैं इसको ना। अब ये है कि जो SAP सॉफ्टवेयर है उसका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। ओके, व्हाट इज़ SAP सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर, यानी SAP सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल ऑफ़न इन्वॉल्व्स डिसेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट with each business functions storing data about its operation in separate database, and this means that employee from other business function cannot access information and duplication of data across multiple department, increases IT storage cost and risk of data error. ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट वाले स्ट्रक्चर को है उसको फॉलो करते हैं और हर बिजनेस के जो है कि जो फंक्शन के डाटा को स्टोर करना उसके ऑपरेशन के लिए सेपरेट डाटा बेस बनाना थोड़ा सा टफ है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि एम्प्लॉइज़ फ्रॉम अदर बिज़नेस फंक्शन कैन नॉट एक्सेस इन्फॉर्मेशन, तो दूसरे जो हैं कि उसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अदर जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं वर्क, वो उस डाटा का एक्सेस नहीं कर सकते हैं और यदि ओवरऑल देखा जाए तो इससे स्टोरेज कॉस्ट और रिस्क ऑफ डाटा एरर बढ़ जाता है ना। तो इसलिए इसको डेवलप किया गया कि इस तरह की किसी प्रकार की त्रुटि इसमें न रहे, इससे एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो है सारे इन्फॉर्मेशन के ऑर्गेनाइजेशन के हर ब्रांच तक जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो बाय सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट SAP software provides a single view of truth that is used मल्टीपल बिजनेस फंक्शन। ये कहता है कि भाई जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से जो सॉफ्टवेयर जो है इस सिंगल व्यू पूरे सच का जो है जो ट्रूथ है उसके बारे में प्रोवाइड करता है कि बिजनेस कितने फंक्शंस है, क्या क्या वो हो रहा है, कहाँ क्या स्टेटस है, एंड दिस हेल्प कंपनी टू मैनेज better complex business processes involving different departments by giving employees access to real time insight across the enterprise। यानी जो रियल टाइम जो है कि दृश्य क्या है उद्योग में, बिजनेस में रियल टाइम दृश्य क्या है, उसकी एसेस की कैपेसिटी आपके पास आ जाती है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से और आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपना प्लान और डिसाइड करते हैं व्हाट आई हैव टू डू फॉर future. So as a result, business can accelerate work, improve operational efficiency, raise productivity, enhance customer experience and ultimately increase profit। तो सारा चीज़ जब रियल टाइम आपके आ गया कि वो अभी हमको बढ़ाना है, रॉ मटेरियल्स लाना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इससे एक कस्टमर की एक्सपीरियंस भी आप गेन करते हैं। तो फाइनली इस टोटल मिलाकर देखा जाए तो इससे जो है कि प्रॉफिट भी आपका बढ़ता है क्योंकि जो कॉस्टेज उसमें ज़्यादा था मैनुअल और ट्रेडिशनल प्रोसीजर में वो यहाँ घट जाता। उसके बाद जो है कि आते हैं बेनिफिट्स ऑफ सैप सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर। अब जो सैप सॉफ्टवेयर किस लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको देखते हैं। तो कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन ये तो पहले अनुकूलित समाधान देता है। सिंस नीड्स ऑफ एवरी कंपनी आर डिफरेंट, इच गेट्स ए कस्टमाइज्ड सिस्टम। जो हर कंपनी की जो ज़रूरत है वो भिन्न है और यह जो है कि एक कस्टमाइज्ड सिस्टम प्राप्त करने की सब कोशिश करता है कि उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी है वो मिले, यानी अनुकूलन समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। अब जो है कि विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन इम्प्लाई डू मोर वर्क एंड हैंडल कस्टमर क्वेरीज। डिफरेंट डिपार्टमेंट कम्युनिकेट इफेक्टिवली सिंस ऑल इंफॉर्मेशन इज अप टू डेट। तो इसमें इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी क्योंकि आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज डू मोर वर्क।
भाई अभी तो ये स्थिति है, इतने हमारा जो है कि शॉर्टेज है जो है कि इन्वेंट्री में ना, तो बहुत ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करते हैं। एंड हैंडल कस्टमर क्वेरीज क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, उसको भी हम हैंडल करते हैं। और इसके माध्यम से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है कम्युनिकेट इफेक्टिवली, क्योंकि इसलिए कर पाता है कम्युनिकेट इफेक्टिवली क्योंकि सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास है, और वो भी इन्फॉर्मेशन अद्यतन यानी अप टू डेट है। तो नेक्स्ट है पॉइंट, वो है कॉस्ट इफिशिएंट यूज। क्या है? कॉस्ट इफिशिएंट यूज। फॉर द प्राइस ऑफ वन, ए कंपनी गेट्स ए सिस्टम दैट ऑपरेट्स इन ईच डिपार्टमेंट। यानी ये कह रहा है कि एक कंपनी की कीमत के लिए एक सिस्टम मिलता है जो प्रत्येक विभाग में काम करता है ना। वो हर डिपार्टमेंट में वर्क करता है, और इसलिए इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर बाय मेकिंग श्योर everyone is working at right time, and this help to reduce the administration cost as well। अब जो है कि जो ये क्या करता है कि लेबर को, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक समय पर रियल टाइम पर सभी डिपार्टमेंट में साइमल्टेनियसली वर्क करता है, हर विभाग में काम करता है। तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ लेबर था और मेकिंग श्योर एवरीवन वर्किंग, ये सारी चीज़ों के लिए उसको घटा देता है, क्योंकि अब फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली सारी चीज़ पता चल जाती है। तो ये जो है कि एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को भी अपने साथ-साथ घटाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। So it is though rely on people to provide accurate data analysis and report। अब जो है कि जो डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए पहले क्या था कि हम व्यक्ति पर निर्भर करते थे, जो हमें डाटा देगा। अब क्या उसमें एरर रहेगा, एरर फ्री रहेगा, ये कहना मुश्किल है। तो ह्यूमन एरर कैन नॉट कैन कॉस्ट योर बिज़नेस ए लॉट ऑफ मनी। यानी यदि हम देखें कि यदि ह्यूमन एरर आता है, तो वह आपके बिज़नेस पे बहुत सारा पैसा खर्च करा देगा, बहुत सारा पैसा आएगा। तो एन ईआरपी सिस्टम टेक्स द रिस्क आउट सिंस देयर आर नो डाटा डुप्लीकेशन। तो जैसे ही जो सैप के माध्यम से ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके पास रियल डाटा है जिसमें किसी प्रकार की डुप्लीकेशन की संभावना नहीं होती है, और इसलिए इसका जो है कि जो रिस्क है वो उससे आप बाहर हो जाते हैं इसको इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द मेंटेन कंसिस्टेंट ऑपरेशंस विद सैप ईआरपी सिस्टम मैनेजर डायरेक्टली ऑल डिपार्टमेंट्स टू अचीव द सेम गोल्स। जो मैनेजर है वो डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्ट मतलब उनको निर्देशित करता है सभी डिपार्टमेंट्स टू जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको प्राप्त करने के लिए। एंड दिस स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब आपके पास रियल फाइल इंफॉर्मेशन आ गया, हर चीज़ टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जैसे आप यूट्यूब पर देखिएगा कि आप अभी कितनी वाचिंग है, क्या है, वो एकदम लाइव अपडेट होता है, उसी प्रकार जो है अपडेट होता है। एंड यू कैन मेक सिस्टम अपडेट्स सर्टेनली एंड इट अप्लाई टू एवरी डिपार्टमेंट। और इस तरीके से जो है कि आप जो सिस्टम को देख लें कि जिस तरीके से एकदम साइमल्टेनियसली जिस तरह से स्टॉक में एंट्री हो रही है, स्टॉक से आउट हो रहा है, उसका रियल टाइम जो है आपको डाटा दे रहा है। उससे आपको फास्ट डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है, और इससे क्या होता है कि एक हिसाब से कहीं न कहीं आपका कॉस्ट भी घटता है, और जो ऑपरेशन है जो उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उसमें जो है कि निरंतरता बना रहता है। लेस डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन सारी कागजी कार्रवाई करनी होती है, लेकिन जब ऑनलाइन पूरा ईआरपी सिस्टम है, पूरे इंटरकनेक्टेड ऑटोमेटेड सिस्टम है, जैसा कि एक बार प्लानिंग में मैंने बताया था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, वो यही सिस्टम की बात मैंने वहाँ पे बताया था। तो वहाँ लेस डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रोसेसिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज। और यहाँ पर जो लास्ट है कि जो सेल्स और परचेज की जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ फास्ट हो जाती है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, सैप के अंदर हम लोग सीखे कि कॉन्सेप्ट एंड ओवरव्यू ऑफ सैप। उसके बाद व्हाट इज सैप सॉफ्टवेयर, सब सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाई इट इज यूज्ड फॉर, और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, और सैप सॉफ्टवेयर की क्या बेनिफिट है, किस तरह से यह सॉफ्टवेयर हर तरीके से कॉस्ट को कम करता है, लोगों की इफ़िशियंसी को बढ़ाता है, और रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करके जो है कि ऑपरेशन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है।
So, okay, thank you for watching this video.